यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो इस वीडियो में मैं नील किसी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जिन्होंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नीलकशी के साथ कितना बुरा होता है। उसे एक पिशाचनी अपने बस में कर लेती है। तभी उसे बचाने के लिए एक लड़की आती है जिस लड़की का नाम रुद्राक्षी होता है। रुद्राक्षी नीलकशी को बचा लेती है, उसे घर तक छोड़ भी देती है। दोनों के बीच में दोस्ती भी हो गई थी और नीलकशी ये तय करती है कि वो रुद्राक्षी से मिलने जाएगी क्योंकि उसे धन्यवाद कहना था। नीलकशी रुद्राक्षी से मिलती है, उससे बातें करती है और नीलकशी जो रुद्राक्षी के लिए खीर लेके आई थी वो उसे देती है। अब दोनों के बीच में आगे क्या क्या होगा चलिए देखते हैं। रुद्राक्षी नीलकशी से कहती है कि तुमने जो खीर लाया वो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो नीलकशी कहती हाँ एक बार खा के तो देखो। तो रुद्राक्षी कहती मैं बाद में खा लूंगी। फिर दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। फिर नीलकशी कहती है कि उस दिन अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो बचती ही नहीं। तो रुद्राक्षी कहती ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे मत बोलो। फिर नीलकशी कहती है अच्छा मुझे ना उस रात के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये बात मैं किसी को बताऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें बताने का बहुत मन कर रहा है। तो रुद्राक्षी कहती हाँ क्यों नहीं, जो भी तुम्हारे दिल में है मुझे सब कुछ बताओ। तो नीलकशी अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है। उससे पहले ही नीलकशी रुद्राक्षी के हाथ पे एक टैटू देखती है। तो नीलकशी उसके हाथ को छूने की कोशिश करती है लेकिन रुद्राक्षी अपना हाथ हटा लेती है। रुद्राक्षी कहती है क्या हुआ, मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो। तो नीलकशी कहती है कि तुम्हारे हाथ पे टैटू मुझे देखना है वो क्या है। तो रुद्राक्षी टैटू छुपाने लग जाती है। तो नीलकशी कहती है इसे क्यों छुपा रही हो। तो रुद्राक्षी कहती है इस पे किसी का नाम लिखा है और ये पर्सनल है, मैं नहीं दिखा सकती तुम्हें। तो नीलकशी कहती है ओके ओके पर्सनल। तो रुद्राक्षी कहती हाँ छोड़ो, वैसे तुम मुझे कुछ कहानी बता रही थी, बताओ ना। तो नीलकशी कहती हाँ उस रात मैं उसकी बातों में इसलिए आ गई क्योंकि वो एक लड़की थी और मुझे लड़कियां ही अच्छी लगती है। मतलब तुम समझ रही हो ना, मैं समलैंगिक हूँ। उसकी बातें सुन के रुद्राक्षी उसे जज नहीं करती। उसकी बातें सुनने के बाद रुद्राक्षी कहती है कि समलैंगिक होना गलत नहीं है, ये तो भगवान ही बनाते हैं हमें, लेकिन समलैंगिक रिश्ते चलते नहीं है। और ये बोलते वक्त रुद्राक्षी की आंखें भर आई थी, उसकी आंखों से आंसू टपक जाते, वो काफी भावुक हो जाती है। नीलकशी समझ जाती है कि रुद्राक्षी के दिल में कोई ऐसी बात है जो दफन है, जो ये अभी तक दबा के बैठी हुई है। बातें करते करते उन दोनों को करीब 12 बज जाते हैं। सूरज बिल्कुल सर पे आ जाता है। फिर नीलकशी कहती है अरे बाप रे, मम्मी ने कहा था कि दोपहर तक आ जाना तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो रुद्राक्षी कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो नीलकशी कहती छोड़ने नहीं आओगे। तो रुद्राक्षी कहती है कि माफ करना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। तो नीलकशी कहती है अच्छा ठीक है, दोबारा कब आऊँ मैं तुमसे मिलने। तो रुद्राक्षी कहती है जब तुम्हारा मन करे आ जाना। तो नीलकशी कहती है अच्छा ठीक है। फिर ये बोल के नीलकशी अपने घर की तरफ चली जाती है और रुद्राक्षी पीछे से उसे देखती है कि वो अच्छे से जा रही है या नहीं। नीलकशी अच्छे से अपने घर पहुंच जाती है। वो काफी थक गई थी क्योंकि इतनी दूर से चल के आई थी, तो वो सो जाती है। सोते वक्त वो रुद्राक्षी को ही याद कर रही थी और नीलकशी ने रुद्राक्षी की आंखों में दर्द देखा और उसके लिए प्यार भी देखा। सारी बातें सोच के वो मुस्कुराती और कहती रुद्राक्षी नाम ही कितना प्यारा है और इंसान भी कितनी प्यारी है। नीलकशी से तो रहा ही नहीं जा रहा था, उसका मन दोबारा रुद्राक्षी से मिलने का कर रहा था। उसके जहन में सिर्फ रुद्राक्षी रुद्राक्षी ही चल रही थी। नीलकशी को रुद्राक्षी से मिले 2 दिन से ज्यादा हो चुके थे और नीलकशी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। हालांकि उसके पास रुद्राक्षी का नंबर था, लेकिन जब भी नीलकशी रुद्राक्षी को फोन करती तो हमेशा फोन ऑफ ही बताता था और रुद्राक्षी का तो कभी कॉल आया ही नहीं। अब नीलकशी को रुद्राक्षी से मिले 5 दिन से ज्यादा हो चुके थे और नीलकशी को रुद्राक्षी की रोज याद आती थी। तो एक दिन सुबह उठ के नीलकशी अपने माँ बाप को कहती है कि मैं शॉप पे जा रही हूँ, लेकिन वो शॉप पे नहीं जाती, वो रुद्राक्षी से मिलने चली जाती है और वो रुद्राक्षी के गांव में पहुंच भी जाती है। लेकिन वो वहीं खेत पे जाती है जहाँ पे वो लोग पिछली बार मिले थे, लेकिन उसे नीलकशी दिखती नहीं है। तो वो चलते चलते एक बगीचे के पास चली जाती है। वो बगीचा बिल्कुल खाली था और वहाँ पे सब्जियां और फल थे। वो बगीचे के अंदर ही चली जाती है। वो बगीचा चारों तरफ से घिरा हुआ था और बड़े बड़े पेड़ थे, अमरूद के, जामुन के, आम के, और सब में फल बिल्कुल लदे हुए थे। वो थोड़ा और अंदर जाती तभी उसे एक चारपाई दिखती है और चारपाई पे रुद्राक्षी लेटी हुई थी और नीलकशी के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। वो सोचती कि पिछली बार इसने मेरे को डराया था, आज मैं इसको डराऊंगी। और नीलकशी दबे पांव उसके करीब जाती है और जैसे ही वो रुद्राक्षी के करीब पहुंचती है रुद्राक्षी की आंख खुल जाती है और वो पीछे मुड़ के देखती है तो नीलकशी उसे दिखती है और वो कहती है अरे नीलकशी तुम। तो नीलकशी कहती है अरे तुमने तो मेरा सरप्राइज खराब कर दिया, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें धप्पा बोलूंगी। तो रुद्राक्षी हंसती है और वो कहती तुम भी ना कभी कभी बच्चों की तरह बातें करती हो। तो नीलकशी कहती अच्छा तुम्हें पसंद नहीं है मेरे बच्चों वाली बातें। तो रुद्राक्षी कहती हाँ हाँ मुझे तो पूरी तुम पसंद हो।
तो नीलकशी कहती क्या? तो रुद्राक्षी कहती नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम कैसे आगे बिना बताए? तो नीलकशी कहती जब तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी और मेरे से कभी मिलने भी नहीं आओगी तो मुझे बिना बताए ही आना पड़ेगा ना। फिर रुद्राक्षी कहती है कि वैसे ऐसे मत आया करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उस बरगद के पेड़ से होके गुजरना पड़ता है और वो सही नहीं है। तो नीलकशी चारपाई पे बैठ जाती है और वो कहती मुझे नहीं पता क्या सही है क्या नहीं, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं समलैंगिक हूँ और मुझे लड़कियाँ ही अच्छी लगती है तो तुमने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? मतलब तुमने मुझे जज नहीं किया। और तो और जैसे मुझे वो प्रेत अच्छी लगती थी वैसे तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। पता नहीं क्यों तुम्हें देखने का बहुत मन करता है, तुम्हें देख के मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ। कहीं तुम भी उस प्रेत की तरह कोई प्रेत तो नहीं? तो रुद्राक्षी हंसती और वो कहती तुम भी कैसी बातें कर रही हो? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि ये समलैंगिक क्या होता है और लोग क्यों होते हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हें जज नहीं किया। रुद्राक्षी की बातें सुन के नीलकशी रुद्राक्षी को ही देखने लगती है। फिर नीलकशी ना चाहते हुए भी अपनी दिल की सारी बात खोल के वो रुद्राक्षी के सामने रख देती है और वो कहती है कि रुद्राक्षी तुम ना मुझे अच्छी लगती हो, पता नहीं क्यों शायद ना मुझे तुमसे प्यार हो गया है और चाहकर भी ना मैं तुम्हें प्यार करना रोक ही नहीं पा रही हूँ। तुम मुझे हमेशा याद आती रहती हो, तुमसे बातें करने का मन करता है, तुमसे मिलने का मन करता है, तो ये प्यार ही तो है और क्या है ये? नीलकशी की बात सुन के रुद्राक्षी कहती है कि नीलकशी सच बताऊं तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पसंद क्या, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे पता है तुम्हारा दिल पहली बार टूट चुका है, लेकिन उसकी तरह मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। और तुम पूछ रही थी ना कि ये टैटू क्या है, तो ये टैटू जो नाम लिखा हुआ है ये मेरी गर्लफ्रेंड का है। हालांकि अभी वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती थी तो इसलिए मैंने उसके नाम का टैटू बनाया था। तो नीलकशी कहती आपकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब आप भी समलैंगिक हो? तो रुद्राक्षी कहती हाँ मैं समलैंगिक हूँ, तभी तो तुमसे प्यार हो गया है मुझे। और जब से तुम मुझे मिली हो ना तब से ना मैं अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको भुला नहीं पा रही थी, लेकिन जब से तुम मिली हो मैं उसे भूल जाती हूँ और मुझे उसकी जगह अब तुम याद आती हो। और तुमने कहा ना कि हमेशा तुम्हारे दिमाग में मैं चलती हूँ, तो मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ और जब भी तुम मेरे पास से चली जाती हूँ ना ऐसा लगता है कि तुम्हारा हाथ अभी भी मेरे हाथों में ही है। तो नीलकशी कहती है कि अभी तक तो आपने मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं। तो रुद्राक्षी कहती कोई बात नहीं अब पकड़ लूँगी। तो नीलकशी मुस्कुराती फिर वो कहती है कि वैसे तो मुझे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि फिर आप बोलोगे ये पर्सनल है, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ कि आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे ब्रेकअप कैसे हुआ? क्या आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हो? इतना तो हक है ना मेरा। तो रुद्राक्षी कहती है कि मुझ पे तुम्हारा पूरा हक है और मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ बहुत दुख भरी कहानी है, मैं तो याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बता रुद्राक्षी अपनी लव स्टोरी बताना शुरू करती है। रुद्राक्षी जब सेकंड सेमेस्टर में थी तभी इसके कॉलेज में एक लड़की आई थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी और पहली बार देखते ही रुद्राक्षी को उससे प्यार हो गया था। और रुद्राक्षी ने कैसे तैसे करके उससे बातचीत शुरू की और दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी। फिर एक दिन दोनों ही एक बर्थडे पार्टी में गए थे। उस पार्टी में बहुत ही महंगी महंगी शराब थी और जिस लड़की से रुद्राक्षी प्यार करती थी वो लड़की वो शराब पी लेती है और वो रुद्राक्षी को भी ऑफर करती है। तो रुद्राक्षी भी पहली बार वो शराब पीती है, दोनों को काफ़ी नशा हो जाता है। और उस रात वो जो लड़की थी यानी कि रुद्राक्षी की गर्लफ्रेंड उसको कुछ ज़्यादा ही नशा हो जाता है, वो चल भी नहीं पा रही थी। तो रुद्राक्षी ये तय करती है कि वो उसको उसके घर तक छोड़ के आएगी। रुद्राक्षी ऐसा ही करती है, वो अपनी स्कूटी चालू करती है और उसे उसके घर तक उसके फ्लैट में छोड़ देती है। लेकिन जब वो उसके फ्लैट में जाती है तो वो लड़की कहती है कि मत जाओ ना, आज मेरे साथ ही रह जाओ। तो रुद्राक्षी मान जाती है क्योंकि वो भी तो उसको पसंद करती थी, दोनों को साथ में टाइम बिताने का मौका मिल रहा था। तो रुद्राक्षी इस पल को गंवाना नहीं चाहती थी, वो उस रात उस लड़की के कमरे में ही रुक जाती। और रात को जब वो लड़की रुद्राक्षी के साथ सोई हुई थी तो वो रुद्राक्षी के काफ़ी करीब आ जाती है और वो बार बार रुद्राक्षी के गालों पे चूमती है और चूमते चूमते वो उसके होठों के काफ़ी करीब आ जाती है, वो रुद्राक्षी को चूम लेती है। रुद्राक्षी तो पहले से उसे पसंद करती थी, रुद्राक्षी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उससे रहा ही नहीं जाता और वो भी उस लड़की को किस कर लेती है। वो लड़की थोड़ा होश में आती है और दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं और उसी दिन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ हर रोज़ संबंध बनाने लगे थे, दोनों का प्यार बहुत अटूट हो चुका था और रुद्राक्षी उस लड़की से बहुत प्यार करने लगी थी। उसे उस लड़की के सिवा कोई दिखाई भी नहीं देता था और रुद्राक्षी का ना कोई ऑफलाइन दोस्त था ना ही ऑनलाइन दोस्त था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मेरे लिए मेरा प्यार ही काफ़ी है।
लेकिन वो जो लड़की थी उसके बहुत दोस्त थे, उसके लड़के दोस्त थे, लड़कियाँ दोस्त थी, ऑनलाइन भी बहुत सारे दोस्त थे। लेकिन रुद्राक्षी कभी रोक-टोक नहीं करती थी क्योंकि उसका ये मानना था कि जहाँ प्यार है, वहाँ शक नहीं होना चाहिए और जहाँ शक है, वहाँ प्यार नहीं होना चाहिए। और आप किसी से प्यार करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपने इशारों पे चलाएँ, उसे बाँध के रख दें। प्यार का मतलब तो आज़ादी है और रुद्राक्षी ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को पूरा आज़ाद छोड़ रखा था। प्यार में आज़ादी देना बहुत अच्छी बात है लेकिन नज़रें रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो रुद्राक्षी अपनी गर्लफ्रेंड पे थोड़ी नज़रें रखती है और वो देखती है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो हर किसी को वैसा ही ट्रीट कर रही है जैसा कि वो रुद्राक्षी को ट्रीट करती है, मतलब कि सबको एक जैसा ही। उसके लिए क्या सभी गर्लफ्रेंड है? तो रुद्राक्षी को ये बात बहुत बुरी लगती है। तो एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को समझाती है और वो कहती है ये सब क्या है, तो मैं अगर ये सब करना है तो मुझे छोड़ दो। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अब मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी ना, और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सबको एक जैसा ही ट्रीट करती हूँ, तो तुम मुझे छोड़ दो। रुद्राक्षी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है कि जिसको वो सब कुछ मानती है वो एक पल में छोड़ने की बात कर रही है। रुद्राक्षी बहुत प्यार से समझाती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो लड़की झगड़ा करने लग जाती है और वो कहती है कि तुम तो मुझे बांध के रखना चाहती हो, मैं कोई गाय भैंस नहीं हूँ। तो रुद्राक्षी कहती मैं तुम्हें बांध के नहीं रख रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि तुम मेरी हो, मेरी बन के रहो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो इसकी एक भी नहीं सुनती। अब दोनों के बीच में झगड़े रोज रोज होने लगे थे, अब तो आम बात हो गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी इसकी सुनती ही नहीं थी। और एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड एक लड़के के साथ गोवा चली जाती है और ये बात रुद्राक्षी को पता भी नहीं चलता। 2 दिन के बाद इसको इसका एक क्लासमेट रुद्राक्षी को बताता है कि तेरी जो दोस्त थी वो तो गोवा गई है, फुल एंजॉय कर रही है, अपने मज़े ले रही है। ये बात रुद्राक्षी को बहुत हर्ट होती है और वो कहती है बस अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, अब मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी और उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आऊँगी। कुछ दिन के बाद रुद्राक्षी की गर्लफ्रेंड गोवा से वापस आई कॉलेज में। तो जब वो कॉलेज आई तो रुद्राक्षी उसे कोने में लेके जाती है और रुद्राक्षी रोने लगती है और वो कहती ये सब क्या है, तो मुझे बिना बताए किसके साथ कहाँ गई थी। तो उसकी गर्लफ्रेंड हाथ छुड़ाती है और वो कहती है मैंने बोला ना मेरी लाइफ है, अपने तरीके से जीऊँगी। तो रुद्राक्षी कहती है अच्छा मतलब कि तुम मेरे से प्यार नहीं करती, और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे बताओ, मैं जाके मर जाती हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती ठीक है मर जाओ लेकिन मेरा नाम मत लगाना। ये सुन के तो रुद्राक्षी के ऊपर पहाड़ ही टूट जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है। लेकिन वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ से चली जाती है। और उस समय रुद्राक्षी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और वो अपने फ्लैट पे जाती है। फ्लैट पे उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो पंखे की तरफ देखती है और अपने माँ बाप को याद करती है। वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं करती है, और वो अपने माँ बाप के पास अपने गाँव आ जाती है और अभी वो गाँव में ही रह रही है और उसको भुलाने की कोशिश कर रही है। और जब से उसे नीलकशी मिली है वो लगभग उस लड़की को भूल ही गई है। नीलकशी रुद्राक्षी की सारी बातें सुनती है और नीलकशी की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रुद्राक्षी के करीब जाती है उसे गले लगाने के लिए, लेकिन रुद्राक्षी चारपाई से हट जाती है। फिर नीलकशी कहती है कि कितना दर्द सहा है तुमने, तुम इंसान ही हो ना, कोई इंसान इतना कैसे सह सकता है। तो रुद्राक्षी कहती है कि कोई बात नहीं, ये दुख दर्द इंसान को बहुत स्ट्रांग बना देते और अब मैं बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ। नीलकशी के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो कहती है कि मेरे प्यार ने कितना कुछ सहा है। उसकी बात सुन के रुद्राक्षी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने आंसू पोंछती है और वो कहती है कि अच्छा रोना धोना बंद करो, आओ ना तुम्हें बगीचा घुमाओ, देखो ये बगीचा कितना बड़ा है और ये कितना हरा भरा है, कितने फल पौधे लगे हैं वहाँ पे। तो फिर नीलकशी उसके साथ बगीचा घूमने लग जाती है और वो कहती है ये देखो अमरूद है और अनार भी है, जामुन भी है, आम भी है, तुम्हें कुछ खाना है तो बता देना। तो नीलकशी कहती है कि इस बगीचे में कितना सुकून है ना, मैं तो यहाँ पे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ। तो रुद्राक्षी मुस्कुराती है। फिर नीलकशी कहती है कि रुद्राक्षी मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि जो तुम्हारे साथ उसने किया वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। रुद्राक्षी अगर तुम मेरा साथ दो तो हम सबसे लड़ लेंगे और सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, हम ना इसी बगीचे में एक छोटा सा घर बना लेंगे और दोनों यहीं पे रहेंगे। तो रुद्राक्षी मुस्कुराती और वो कहती है कि ये असल ज़िंदगी है, कोई फिल्म थोड़ी है। नीलकशी कहती है कि कहना क्या चाहती हो। तो रुद्राक्षी कहती है कि देखो नीलकशी तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तुम दिल की भी अच्छी हो और तुम सबकी मदद भी करती हो, और सच बताऊं तो मुझे जैसा एक पार्टनर चाहिए तुम बिल्कुल वैसी ही हो, और अगर मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताई तो मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। तो नीलकशी कहती है बस तो अब किस चीज़ की देरी है, चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। तो रुद्राक्षी कहती है कि माना तुम बहुत अच्छी हो और जैसी मुझे चाहिए तुम वैसी ही हो, लेकिन हम चाहकर भी एक नहीं हो सकते। नीलकशी का तो दिल ही टूट जाता है और वो कहती क्यों क्यों एक नहीं हो सकते, जब हम दोनों एक दूसरे को इतना
इतना चाहते हैं तो क्यों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो रुद्राक्षी कुछ नहीं कहती। तो नीलकशी कहती है अच्छा मैं समझ गई, आप कुछ ज़्यादा ही समझदार इंसान है और किसी भी अनजान इंसान को इतनी जल्दी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहते ना। तो रुद्राक्षी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तो वो कहती हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें अभी और अच्छे से जानना चाहती हूँ। जब तुम्हें अच्छे से जान लूँगी तो फिर मैं सोचूंगी कि आगे क्या करना है। तो नीलकशी कहती बस इतनी सी बात थी, बोल देते, मैं तो झूठ का डर गई थी। और ये बोल के नीलकशी रुद्राक्षी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रुद्राक्षी पीछे हट जाती है। तो नीलकशी कहती है अरे ये क्या बात हुई, गले तो लगा ही सकते हैं ना, इतना आगे बढ़ चुके हैं हम दोनों। तो रुद्राक्षी कहती है कि जिस दिन मैं तुम्हें अच्छे से जान लूँगी उस दिन मैं तुम्हें ज़रूर गले लगाऊंगी। तो नीलकशी कहती है अच्छा ठीक है, अब मैं ना तुमसे रोज़ मिलने आऊँगी क्योंकि मैं तुम्हें देखे बिना रह ही नहीं सकती। तो रुद्राक्षी कहती है हाँ ठीक है, लेकिन संभल के आना। तो नीलकशी फिर अपने घर चली जाती है और वो खुश भी थी कि फाइनली वो रुद्राक्षी से मिली, उसको जानी, उसके पास्ट की बातें जानी और उसे भी पता चल गया कि रुद्राक्षी भी उसे प्यार करती है। वो सारी बातें सोच सोच के बहुत खुश हो रही थी, लेकिन एक बात उसे खा रही थी कि अगर रुद्राक्षी उसे नहीं समझ पाई, उसे नहीं पता चला कि वो उससे कितना प्यार करती है तो क्या होगा, क्योंकि अब उसे रुद्राक्षी के अलावा कोई नहीं चाहिए था। रात भर तो ऐसे तैसे करके नीलकशी गुजार लेती है, लेकिन अगले दिन उसे फिर से रुद्राक्षी से मिलना था क्योंकि उसे रहा ही नहीं जा रहा था उससे मिले बिना। तो नीलकशी तैयार होती है और वो अपने माँ बाप के पास जाती है, लेकिन इस बार वो अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलती क्योंकि झूठ बोलते वक्त उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से अपने माँ बाप से। तो वो सच बोल देती है, वो कहती है कि मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका आज जन्मदिन है। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि आजकल तेरी सहेली से मिलना जुलना कुछ ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ा संभल के, भरोसा जल्दी किसी पर नहीं करना चाहिए और तू तो समझदार है ना। तो नीलकशी कहती हाँ मैं समझदार हूँ और मुझे पता है किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं, और मेरी जो सहेली है ना बहुत अच्छी है, उसका जन्मदिन है, मुझे जाने दो। तो उसकी मम्मी हाँ भी नहीं बोलती, लेकिन फिर भी नीलकशी निकल जाती है घर से रुद्राक्षी के पास और वो रुद्राक्षी के गांव पहुंच जाती है और वो सीधा उसी बगीचे में जाती है जिस बगीचे में वो पिछली बार मिले थे। नीलकशी अंदर जाती है और उसे फिर से रुद्राक्षी चारपाई पे लेडी देखती है और फिर जैसे ही नीलकशी अंदर जाती है रुद्राक्षी तुरंत चारपाई से उठ जाती है और वो कहती है अरे तुम फिर आ गई। तो नीलकशी कहती क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा। तो रुद्राक्षी कहती हाँ क्यों नहीं है, तुम्हें वैसे भी जानना ही था, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगी, तुम्हारे माँ बाप हाँ कैसे बोल देते हैं। तो नीलकशी कहती है बस मैं उन्हें मना लेती हूँ। फिर नीलकशी चारपाई पे बैठ जाती है और रुद्राक्षी नीचे एक तिरपाल बिछा था तो उसी पे बैठ जाती है और उसको जब वो देखती है कि नीचे बैठी है तो नीलकशी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है रुद्राक्षी तुम्हारी एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब भी मैं तुम्हारे आसपास आने की कोशिश करती हूँ तुम मुझसे दूर दूर भागती हो, कभी ना तुमने मुझे गले लगाने दिया, ना हाथ मिलाया, ना कभी मेरे करीब बैठी, आखिर तुम क्या चाहती हो, और तुम इंसान ही हो ना। तो रुद्राक्षी कहती है अरे कम ऑन, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नीलकशी कहती हाँ प्यार करती हूँ, तो तुम्हें डर लगता है कि अगर मैं तुम्हारे करीब आई या तुम मेरे करीब आई तो तुम्हारा खुद पे कंट्रोल हट जाएगा और हम दोनों के बीच में कुछ हो जाएगा। तो रुद्राक्षी मुस्कुराती है, शर्माती हुई वो कहती नहीं पागल, ऐसी बात नहीं है, अक्सर जिस्मों को छू के प्यार करने वाले मैंने बहुत देखे और मैंने भी किया है, लेकिन तुम जो मुझे बिना छुए प्यारी प्यारी बातें करती हो, मुझसे इतना प्यार करती हो बिना छुए, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलने देते हैं ना ऐसे ही। तो नीलकशी कहती रुद्राक्षी तुम तो बहुत सेल्फिश हो, तुम तो बस अपने बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में भी सोचो, मेरा बहुत मन करता है तुम्हें छूने का, तुम्हें गले लगाने का। तो रुद्राक्षी कहती है वैसे मेरा भी बहुत मन करता है तुम्हें गले लगाने का, लेकिन मुझे डर लगता है। तो नीलकशी कहती है किस बात का डर लगता है। तो रुद्राक्षी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दोनों एक दूसरे को गले लगाएंगे तो हम दोनों के बीच में सब कुछ हो ना जाए और सब कुछ होने के बाद तुम मुझे भूल ना जाओ, तुम्हारा प्यार कम ना हो जाए। तो नीलकशी कहती बच्चों वाली बातें मत करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरा प्यार इस जन्म में तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। और ये बोल के नीलकशी रोने लग जाती है। तो रुद्राक्षी कहती क्यों रो रही हो। तो नीलकशी कहती है मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार कम हो जाएगा। सही कहा था, मुझे कोई समझ नहीं सकता, जिससे मैं प्यार करती हूँ मुझे वही नहीं समझ रहा, तो और कोई क्या ही समझेगा। तो रुद्राक्षी कहती है अच्छा ठीक है रो मत, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हें गले क्यों नहीं लगा पा रही हूँ। तो नीलकशी कहती हाँ मुझे बताओ, आज मुझे जानना ही है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। तो रुद्राक्षी इससे पहले कुछ कहती उस बगीचे में एक औरत आ जाती है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डंडा था और दूसरे हाथ में कुछ काटने के लिए दराती थी। वो औरत अंदर आती है और वो नीलकशी को देखती है और नीलकशी को कहती है अरे तुम कौन हो, इधर आओ। तो नीलकशी डर जाती है, उस औरत के पास जाती है, फिर वो कहती है कि तुम मेरे बगीचे में क्या कर रही हो, फल तोड़ने के लिए आई हो, चुराने के लिए आई हो, चोर हो तुम। तो नीलकशी कहती है हेलो चोर मत बोलो, मैं तो अपनी दोस्त रुद्राक्षी से मिलने आई थी। तो वो औरत थोड़े कन्फ्यूज होती है और वो कहती है कि रुद्राक्षी तो मेरा नाम है। तो नीलकशी कहती नहीं रुद्राक्षी
उसका नाम है। तो वो औरत पीछे देखती है लेकिन उसे उस लड़की नीलकशी के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। तो वो कहती है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो नीलकशी जब पीछे देखती है तो उसकी तो सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि उसे रुद्राक्षी कहीं भी नहीं दिख रही थी। वो वहीं पे जाती है चारपाई के पास और वो सभी पेड़ों के पीछे देखने लगती है। रुद्राक्षी को वो आवाज़ भी लगाती है लेकिन रुद्राक्षी उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अब उसके तो पसीने छूट रहे थे, पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी। वो औरत उसके करीब आती है और वो कहती है कि तुम चोर हो, मेरे बगीचे से कुछ चुराने आई थी ना, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तो नीलकशी कहती है देखिए आप जो भी है मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ अपनी दोस्त रुद्राक्षी से मिलने आई थी। तो वो औरत जिसका नाम रुद्राक्षी था वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तेरा ड्रामा खत्म हो गया तो मेरे बगीचे से बाहर निकल पड़ना, जो मेरे हाथ में लठ है ना वो तेरे ऊपर पड़ जाएगा। तो नीलकशी डर जाती है, फिर वो बगीचे से बाहर आती है। वो काफ़ी कन्फ्यूज़ थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो चलते-चलते जब बरगद के पेड़ के पास पहुँचती है तो सामने उसे रुद्राक्षी बैठी दिखती है। उसे देख के नीलकशी डर जाती है और कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो वहाँ पे थी ना, अचानक कैसे गायब हो गई? और वहाँ पे जो औरत आई थी वो कह रही थी कि उसका नाम रुद्राक्षी है। तो रुद्राक्षी कहती है कि वो सही कह रही थी, उनका ही नाम रुद्राक्षी है और मैं तुमसे पहले ही माफ़ी माँगती हूँ क्योंकि मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं। तो नीलकशी कहती है झूठ बोले? तुम्हें किस बात की ज़रूरत पड़ गई जो तुमने मेरे से झूठ बोला, और क्या झूठ बोला? तो रुद्राक्षी कहती है कि एक्चुअली मेरा नाम रुद्राक्षी नहीं है। रुद्राक्षी तो मेरे दीदी का नाम है, मेरा नाम तो नीर है। तो नीलकशी कहती है अगर तुम्हारा नाम नीर है तो तुम अपनी बड़ी दीदी को देख के भागी क्यों और इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? तो नीर कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो, समझने की कोशिश करो। तो नीलकशी कहती है समझाओ ना, तो ही तो मैं समझूंगी। तो नीर कहती है कि अच्छा अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम डरोगी तो नहीं, और जो मेरे से इतना प्यार करती हो वो प्यार कम तो नहीं होगा? तो नीलकशी कहती है आजमा के देख लो, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। तो नीर कहती है कि एक्चुअली नीलकशी मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक प्रेत आत्मा और मैं ज़्यादातर इस बरगद के पेड़ के नीचे ही रहती हूँ। और उस दिन जो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी मैं नीचे ही थी और मैं देख रही थी कि वो कब तुम पे हावी हो, क्योंकि जब वो हावी होती है तो वो अपने असली रूप में आने लगती है और तब उसको पकड़ना आसान हो जाता है। हालांकि मैं उसको पकड़ नहीं पाई लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई। और हालांकि मैं एक प्रेत आत्मा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। जो खुद इतना परेशान है वो दूसरों को क्या ही परेशान करेगा। नीर की बात सुन के नीलकशी हंसने लग जाती। हालांकि वो परेशान थी लेकिन फिर भी उसको नीर की बातें सुन के हंसी निकल जाती है और वो कहती है कि तुमने कहा कि तुम एक प्रेत आत्मा हो, पागल हो क्या? मैं तुमसे इतनी बार मिली हूँ, मैं तुम्हारे साथ पीछे स्कूटी पे बैठी हूँ, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, मैंने तुमसे इतनी सारी बातें सुन करी, अपनी बातें सुनाई, और भूत ना दिखाई नहीं देते और तुम मुझे दिखाई दे रही हो। झूठ मत बोलो यार, अब तुम कितना गिरोगी, कितना झूठ बोलोगी? तो नीर कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं जब अपने फ्लैट में थी तो मैं खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं कर पाई, वो मैंने झूठ बोला था। मैंने उस दिन ही खुद को ख़त्म कर दिया था। अब मैं क्या करती, मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने खुद को ख़त्म कर दिया, वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन खैर अब मैं पछता रही हूँ, मरने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला। जैसे उस पिशाचिनी को दूसरों की भावनाओं का पता चल जाता है, वैसे मैं भी दूसरों की भावनाओं का पता कर लेती हूँ। और जब मैंने तुम्हें उस दिन देखा था तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया था कि तुम भी मेरी तरह समलैंगिक हो। और जब तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने बोला कि यार तुम्हारे साथ भी कहीं वो ना हो जो मेरे साथ हो। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिले। नीलकशी को अब उसकी बातों पे यकीन हो जाता है और फिर नीलकशी के पास आती है उसे गले लगाने के लिए, लेकिन नीलकशी के आर पार हो जाती है। फिर नीर कहती है अब तुम्हें समझ आया कि मैं तुम्हें छू क्यों नहीं रही थी, गले क्यों नहीं लगा रही थी। नीलकशी के तो पाँव हाथ पैर पूरे सुन्न हो जाते, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जिससे प्यार किया वो कोई इंसान नहीं। फिर नीलकशी कहती है कि अगर तुम ऐसे ही भटकती रही तो तुम्हें तो कभी पूर्ण जन्म मिलेगा ही नहीं, तुम अगले जन्म में जा ही नहीं पाओगी। तो नीर कहती है कि भगवान ने मुझे बोला है कि तुम इसी जन्म में अच्छे इंसानों की मदद करना, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, और जब तक मैं इस पिशाचिनी को पकड़ नहीं लेती तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे मैं इस पिशाचिनी को पकड़ लूँगी वैसे ही भगवान मुझे मुक्ति दे देंगे। और अब मैं तुम्हें कभी दिखूंगी नहीं, तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। तो चाहकर भी मैं तुम्हारे सामने आऊँगी तो तुम मुझे देख नहीं पाओगी, तो इसका मतलब अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। और नीर जैसे ये बोलती है वो उसकी नज़रों से गायब हो जाती है। नीलकशी थोड़ा डर जाती है तो वो भाग के अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो खुद को कमरे में बंद कर लेती
जाती है। और इस समय नीलकशी सदमे में थी क्योंकि अचानक से सब कुछ खत्म हो चुका था जिससे उसने इतना प्यार किया। वो एक इंसान ना एक प्रेत आत्मा निकली। उसे ये सारी चीज़ें तो समझ ही नहीं आ रही अब थी। ऐसे ही 4-5 दिनों तक तो नीलकशी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती और ये बात उसके माँ बाप भी नोटिस करते और नीलकशी कहती है कि नहीं, मैं अपने माँ बाप को अपनी वजह से दुखी नहीं देख सकती। नीलकशी खुद को बदलने की कोशिश करती है और उसकी जो दोस्त थी जयंती, अब वो उसके साथ घुल मिल के बातें करने लग जाती है। और नीलकशी नीर को भुलाने की कोशिश करती है और वो खुद से कहती है कि क्या हुआ, मुझे मेरा सच्चा प्यार नहीं मिला, लेकिन मैंने सच्चा प्यार महसूस तो किया, मेरे लिए वही बहुत है। कुछ लोग तो सच्चे प्यार को महसूस भी नहीं कर पाते। और ये स्टोरी यहीं पे दी एंड होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। होप करती हूँ कि आपको इस कहानी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी और आपको किस टाइप की स्टोरी सुनना पसंद है। आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में।